लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वेलकम यू टू माय चैनल। आज के सेशन में हम वोकेबलरी डिस्कस करने वाले हैं। वोकेबलरी में भी वो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसके ऊपर आप बोलना चाहते हैं पर आपके पास वर्ड्स नहीं होते कई बार। कौन सा टॉपिक है? पनिशमेंट्स, लॉज। जनरली व्हाट हैपेंस, आप यू आर रीडिंग रीडिंग अ न्यूज़पेपर, तो आपको लग रहा है कि कुछ सोसाइटी में हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी है नहीं है, क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है। ऐसे सिचुएशन में आपको कुछ टेक्निकल वर्ड्स जरूर मिल जाते हैं, जैसे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, एनफोर्समेंट, वायलेशन, रेगुलेशन, enacting laws, legislature, judiciary, executive. So many technical words are there in this field. So I thought कि मैं अगर वो सारे technical words, it may not be possible for me to cover each and every word, but जो frequently use होते हैं अगर मैं word लेके आऊँ तो it can help you immensely. I thought like that. तो फिर मैंने ये आपके लिए रिकॉर्ड किया सेशन। ओके, तो दैट व्हाट आई डिस्कस्ड विद यू, वोकैबुलरी कवर करेंगे। टॉपिक है हमारा लॉज एंड पनिशमेंट्स। So I warmly welcome you once again, my dear friends. Let us start the discussion. So what the topic is? Laws and punishments. Laws and punishments. And the first phrase that I wanted to discuss with you is a heavy fine. A heavy fine का मतलब तो क्लियर है। heavy का मतलब फाइन, फाइन का मतलब उसका एक एडजेक्टिव लगा दिया हमने, फाइन। तो अगर मैं बोलूँ कि the authorities have imposed a heavy fine on him or on her, so that means concerned authority, जिसके पास अथॉरिटी है, those who have the organization that has legal capacity to impose a fine on you, तो आप वहां पे ये फ्रेज यूज कर सकते हो। ओके, सो व्हाट डिड आई से? impose a heavy fine on him or on her, ये फ्रेज हमारा यूज हुआ। सेकंड फ्रेज क्या है हमारे पास? a serious matter। इसको यूज करना तो बहुत इजी है। आई कैन से दैट इट इज अ सीरियस मैटर। you should take the stock of the situation as early as possible। हम ऐसे बोल सकते हैं, it is a serious matter and you should take action, you should take a severe action against culprits, something like that। करेक्ट, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। फ्रेज हमने क्या डिस्कस किया? दो, a heavy fine, फिर हमने डिस्कस किया a serious matter। थर्ड फ्रेज क्या हमारे पास? severely punished। अगर मैं बोलता हूँ कि the culprits are severely punished for heinous crime they committed, so that means हम ऐसा बोल रहे हैं कि उनको पनिशमेंट जो मिल रही है वो सिवियर है। सिवियर मतलब एक्सट्रीम, मे बी डेथ पेनल्टी भी हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में सिवियर वर्ड का रिफ्लेक्शन ये हो जाएगा कि दिस इज समथिंग बियॉन्ड, बियॉन्ड व्हाट वी थिंक, बियॉन्ड व्हाट वी थिंक। ओके, तो फ्रेज क्या हो गया? सिवियरली पनिश्ड। नेक्स्ट फ्रेज क्या हमारे पास? हार्ड हार्टेड पर्सन और हार्ड हार्टेड मैन। सो ये दो वे में हो सकता है। सपोज यू आर अ पुलिस ऑफिसर, यू हैव टू टेक सर्टेन एक्शंस, यू हैव टू, है ना? तो वहां पे यू हैव टू बी अनकाइंड। अनकाइंड किसके साथ? उन लोगों के साथ दोज हु वर अनकाइंड टू अदर्स। am I right? Like you are performing your duty, being a judge you are performing your duty। तो उस सिचुएशन में हार्ड हार्टेड पर्सन होना पॉजिटिव भी है, पर डे टू डे लाइफ में होना, when especially someone needs your help and you are being considered as a hard hearted person because you are not helping someone, then it could also be a negative। but hard hearted person का मतलब हो गया the person जो इमोशंस पे कंट्रोल करके अपने हिसाब से सिचुएशन हैंडल कर रहा है। am I right? Sometimes you may be unkind, sometimes you may be kind depending on the emotions, the flow of the emotions। next phrase देखिए यहाँ पे, next है carry out investigation। जब हम बात करते हैं कैरी आउट की, हम सिंपली बोलते हैं the authorities are investigating the matter, the police are investigating the matter। so यहाँ पे हम बोलेंगे the police is carrying out, sorry, the police are, it is considered to be plural, the police are carrying out investigation, or I can say simply the police are investigating the matter। तो you can make this sentence accordingly। मैंने ऐसा यूज किया कैरी आउट बिकॉज इट इज बेटर, इट लुक्स टू मी मोर नेचुरल हियर, कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेज हार्श पनिशमेंट्स। पनिशमेंट्स तो हर जगह है, पर हार्श होने का मतलब हो गया सीवियर लेवल पे, है ना, जो हमने नहीं सोचा। तो हार्श पनिशमेंट्स का हो गया कि जो शायद कोई पर्सन टॉलरेट ना कर पाए। सो आई कैन से दैट द कल्प्रिट्स आर गिवन हार्श पनिशमेंट्स फॉर द क्राइम कमिटेड बाय देम लास्ट मंथ, कुछ ऐसा। नेक्स्ट है हमारे पास suffer the consequences। generally we say that you will have to face the consequences, but better to say that you will have to suffer the consequences। consequences का मतलब negative results। आपने कुछ किया, मे बी आपने सही किया हो, तो कोई भी आपको थ्रेटनिंग कॉल दे रहा है, धमकी दे रहा है, you will have to suffer the consequences, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरी साइड ऐसा भी हो सकता है आपने कुछ गलत किया तो you feel like that कि following the law of karma, मेरे साथ भी ऐसा गलत होगा क्योंकि आपने गलत किया। तो ऐसी सिचुएशन में वो जो गलत होने वाला है ना, चाहे वो आपकी गलती की वजह से हो या ना भी हो, तो भी वी विल कॉल इट consequences। ओके, तो हम क्या बोलेंगे इसको? consequences। you will have to suffer consequences for the bad deeds that you had in the past, कुछ ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास
बेंड द रूल्स। ये बेंड द रूल्स क्या होता है? कई बार हमने सुना होगा वॉयलेटिंग द रूल्स। अगर आप वॉयलेट करें दैट मीन्स आप तोड़ रहे हैं रूल्स को, मतलब आप फॉलो नहीं कर रहे, जो कि अच्छी बात नहीं है। अब राइट, फिर मैंने बोला बेंडिंग द रूल्स। बेंड करने का मतलब हो गया कि आप रूल्स फॉलो नहीं करें, पर वो रूल्स फॉलो नहीं करें जिससे दूसरों को नुकसान नहीं होगा। यानी कि ऐसे रूल्स आप फॉलो कर रहे हैं। जनरली क्या होता है कि कुछ रूल्स हम बना देते हैं, ठीक है, जो मैंडेटरी आपको फॉलो करने। अभी सभी रूल्स ही मैंडेटरी होते हैं, am I right? और कुछ ऐसी चीजें होती है आपको लग रहा है कि नहीं, अगर मैंने ये काम नहीं किया इससे किसी को नुकसान नहीं होने वाला, तो मैं ये रूल क्यों फॉलो करूँ, समथिंग लाइक दैट। तो दैट मीन्स आप वॉलेट नहीं करें, बेंड करें रूल्स को, आप अपने अकॉर्डिंग उसको अपडेट मॉडिफाई कर रहे हैं। करेक्ट, सो आई विल से दैट यू आर बेंडिंग द रूल्स, दैट वी शुड नॉट डू, दैट वी शुडंट डू। नेक्स्ट है हमारे पास कंसिडरेबल प्रॉब्लम्स। कंसिडरेबल प्रॉब्लम्स का मतलब हो गया नोटिसेबल, जो चीज बहुत बड़ी और नोटिस में आ सकती है और बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, तो हम बोल सकते हैं कि कंसिडरेबल प्रॉब्लम्स। इज इट क्लियर? कंसिडरेबल का मतलब नोटिसेबल। तो कंसिडरेबल की जगह पे आप कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, मेजर इश्यूज, मेजर चैलेंजेस, कुछ भी। मैंने कंसिडरेबल प्रॉब्लम्स लिख दिया। ऑब्स्टेकल्स भी वर्ड आ सकता है प्रॉब्लम्स की जगह। एक्ट्स एज अ डेटरेंट। जब मैंने बात की एक्ट्स एज अ डेटरेंट, डेटरेंट का मतलब कोई ऐसी चीज जो दूसरी चीज को नहीं होने देती। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला जैसे डेथ पनिशमेंट है, डेथ सेंटेंस है। जब डेथ पनिशमेंट मिलती है किसी को, डेथ सेंटेंस मिल रही है किसी को, तो एटलीस्ट दूसरे को, इंसान को रियलाइज हो जाता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो ये पनिशमेंट मिलने वाली है। अब राइट, अगर ऐसा हो जाता है सो दैट मीन जो हमने किसी को डेथ सेंटेंस दी वो डेटरेंट है। डेटरेंट का मतलब वो दूसरों को डेटर कर रही है, रोक रही है कि ये काम मत करना, अगर किया तो ये कंसिक्वेंसेस होंगे, you will have to suffer consequences, you will have to suffer the consequences, be careful, correct, okay। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अ हार्ड लीगल बैटल। हार्ड लीगल बैटल का मतलब लीगल बैटल तो है ही, पर हार्ड यानी कि फुल ऑफ चैलेंजेस। सो यू हैव टू हैव पेशेंस, यू हैव टू फाइट विदाउट एक्सेप्टिंग द डिफीट एंड यू नीड नॉट गिव अप। कुछ ऐसी सिचुएशन भी लाइफ में आ सकती है, तो हम क्या बोलेंगे, अ हार्ड लीगल बैटल। हार्ड भी है, लीगल तो बैटल है ही। बैटल किस फील्ड में है? लीगल बैटल है, पर हार्ड इसलिए होने वाली बिकॉज यू मे हैव टू हैव पेशेंस अलॉट। अब राइट, इट मे टेक इयर्स टू गेट जस्टिस, करेक्ट। नेक्स्ट है द न्यू लॉ प्रोहिबिट्स। अगर मैंने बोला द न्यू लॉ प्रोहिबिट्स दैट मींस प्रिवेंट्स। अगर कोई चीज रोकती है, प्रोहिबिट करती है, दैट मींस कहीं ना कहीं आप कुछ गलत करने वाले हैं, एम आई राइट? तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं, प्रोहिबिट्स। नेक्स्ट है हमारे पास फेस द डेथ पेनल्टी। अगर मैं बोला फेस द डेथ पेनल्टी, फेस द डेथ पेनल्टी का मतलब हो गया मतलब समवन इज गोइंग टू गेट अ डेथ सेंटेंस और कॉर्पोरल पनिशमेंट। अगर ऐसा होगा दैट मींस ही इज गोइंग टू फेस डेथ पेनल्टी फॉर a heinous crime committed by him last year or last month, कुछ भी ऐसा हो सकता है, ओके। तो आप वहां पे यूज करेंगे फेस द डेथ पेनल्टी। नेक्स्ट है पे अ हेवी फाइन और फेस अ हेवी फाइन। अगर बोलूंगा पे अ हेवी फाइन दैट मींस यू आर गोइंग टू पे अ हेवी फाइन, दैट मींस यू हैव बीन इम्पोज्ड अ फाइन बाय द कंसर्न अथॉरिटीज। तो वहां पे आप ये करेंगे कि ही विल हैव टू फेस अ हेवी फाइन और शी विल हैव टू पे अ हेवी फाइन। सिंपल, वो दो वर्ब्स की ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास एनफोर्स द लॉ। एनफोर्स द लॉ का मतलब हो गया एनफोर्समेंट करना। एनफोर्समेंट का मतलब हो गया किसी चीज को एग्जीक्यूट करना, अप्लाई करना, इंप्लीमेंट करना। लॉ से बन जाते हैं, लॉ बनाने वाले अथॉरिटी को हम बोलते हैं लेजिस्लेचर। तो लॉ इंप्लीमेंट करने वाले अथॉरिटीज को हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव। सो दैट मीन्स जो लॉ इंप्लीमेंट कर रही है हम वो क्या बोल रहे हैं? उसको एनफोर्स कर रहे हैं। इंप्लीमेंट करे यानी कि एनफोर्स करे, यानी कि थ्योरी जो हमने लिखी है, जो सेंटेंस से लिखा है उसको प्रैक्टिस में लेके आ रहे हैं। तो दैट मीन्स दिस इज अ पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट हमारे पास इट नाउ सीम्स इम्पॉसिबल दैट। ये फ्रेज कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। लिखा क्यों मैंने? इसलिए कि जब आप नाउ यूज करेंगे आप उसको बाद में भी लगा सकते हैं मिस्टेक, इसको फ्रंट में रखिए आफ्टर द सब्जेक्ट। सो आई विल से दैट इट नाउ सीम्स इम्पॉसिबल दैट, इट नाउ सीम्स इम्पॉसिबल दैट ही मे रीजॉइन यू, देयर मे बी अ सिचुएशन। तो आप वहां पे इस सेंटेंस यूज कर सकते हैं, ओके। चलो अभी हम रिकॉल कर रहे थे, अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया, क्या क्या सीखा इस सेशन में, ओके। सो टॉपिक क्या था हमारा वोकैबुलरी टॉपिक में आज? लॉज एंड पनिशमेंट्स। फर्स्ट फ्रेज हमने क्या डिस्कस किया? अ हेवी फाइन। हेवी फाइन का मतलब अ हेवी फाइन, मैंने बोला अ हेवी फाइन, आर्टिकल भी है। अगर मैंने बोला ही हैज बीन इम्पोज्ड अ हेवी फाइन बाय द कोर्ट, ही हैज बीन इम्पोज्ड अ हेवी फाइन, तो अ हेवी फाइन हमने यूज कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है मालूम है? एक फ्रेज है, फ्रेज के अंदर उसमें क्या आ गया? हैवी यानी कि एडजेक्टिव, आर्टिकल भी आ गया, सो इट बिकम्स अ नाउन फ्रेज, इट बिकम्स अ नाउन फ्रेज। नेक्स्ट वन क्या है? अ सीरियस मैटर। अगर मैंने बोला इट्स अ सीरियस मैटर, सीरियस मैटर का मतलब मैटर तो है पर वो सीरियस हो गया, क्लियर। अगर मैटर सीरियस हो गया नहीं कि एक एडजेक्टिव ऐड हो गया और कुछ नहीं है, इससे आपका सेंटेंस इफेक्टिव हो गया, अ सीरियस मैटर। नेक्स्ट हमने क्या लगाया? सिवियरली पनिश्ड। सिवियरली पनिश्ड का मतलब क्या होगा? एक एडवर्ब हमने लगा दिया टू मेक इट मोर इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल, पर वो नेचुरल होना चाहिए। कोई भी एडवर्ब लगाने से आपका फ्रेज नेचुरल इफेक्टिव होगा ऐसा गलत है। कौन सा वर्ड आना चाहिए टू मेक इट मोर इफेक्टिव? दिस थिंग मैटर्स अ लॉट, सिवियरली पनिश्ड। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया? हार्ड हार्टेड मैन। इफ आई से दैट हार्ड हार्टेड मैन, दैट मींस
कोई पर्सन है जो अनकाइंड है। अनकाइंड मतलब इसके अंदर दया नहीं है, दया नहीं, वो दूसरों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता, दूसरे को दर्द को महसूस नहीं करता। कई बार ऐसी पोजीशन भी हो सकती है आपकी कि आपको दर्द महसूस करना भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ जज, यू हैव टू पनिश समवन, ऑफ कोर्स यू हैव टू फॉलो द रूल्स, यू हैव टू गो थ्रू, यू हैव टू फॉलो सेक्शंस मेंशन इन आवर लॉज। आई एम राइट? कुछ ऐसी अथॉरिटीज हो सकती है जहाँ पे आपको काइंड बनना ही नहीं है, बिकॉज आपकी जो भी ऐसी है। क्लियर? तो वहाँ पे हो सकता है, पर यस, इन योर पर्सनल लाइफ यू कैन बी काइंड इनफ टू अदर्स इन अ पर्सनल लाइफ। नेक्स्ट है हमारे पास कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन। सिंपली बोलना है, इट इज लाइक द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। तो मैंने ऐसा बोला द पुलिस आर कैरिंग आउट इन्वेस्टिगेशन, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा मुझे, क्योंकि वर्ब के साथ मैंने प्रेपोजिशन डाला हुआ इसमें, राइट? क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास हार्श पनिशमेंट्स। हार्श पनिशमेंट्स का मतलब क्या होता है? हार्श, हार्श का मतलब सिवियर, बहुत हाई लेवल पे या एक्सट्रीम लेवल पे। तो हार्श पनिशमेंट कब देते हैं? जब आपका क्राइम भी हार्श लेवल का हो। हार्श मतलब एक्सट्रीम लेवल का हो या हीनस क्राइम हो सकता है। तो जैसा काम वैसा नतीजा, सिंपल। नेक्स्ट है हमारे पास सफर द कंसिक्वेंसेस। सफर द कंसिक्वेंसेस का मतलब हो गया, कंसिक्वेंसेस मतलब नेगेटिव रिजल्ट्स। अगर सफर द कंसिक्वेंसेस है तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट रीचिंग देयर ऑन टाइम you will have to suffer the consequences. That will negative कुछ होने वाला है, कुछ punishment हो सकता है, कुछ भी हो सकता है नेगेटिव। उसके बाद है हमारे पास बैंड रूल्स। बैंड के बारे में मैंने क्या बोला था? बैंड का मतलब रूल्स हैं आपको फॉलो करने, पर आप कुछ रूल इसलिए फॉलो नहीं करें क्योंकि अगर मैं ना फॉलो करूँ इससे दूसरों को नुकसान नहीं होगा, तो वहाँ पे आप वॉलेट नहीं करें, बैंड करें, बट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर्स शायद आप वॉलेट भी कर रहे हो। वॉलेशन का मतलब आप रूल्स तोड़ रहे हो। अभी रूल्स तोड़ने का मतलब हो सकता है इससे आपको नहीं, दूसरों को भी नुकसान हो सकता है आपकी गलती से। नेक्स्ट है हमारे पास कंसिडरेबल प्रॉब्लम्स। कंसिडरेबल प्रॉब्लम्स का मतलब हो गया कि प्रॉब्लम्स नहीं पर वो मेजर प्रॉब्लम्स है। कंसिडरेबल मतलब नोटिसेबल, लार्ज स्केल पर है, तो कंसिडरेबल प्रॉब्लम्स हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है? एक्ट्स एज अ डेटरेंट। अगर मैंने बोला कोई चीज डेटर करती, दैट मीन्स वो आपको कुछ करने से रोकती है ना? जैसे मैंने बोला डेथ सेंटेंस दे देते हैं किसी केस में, तो उससे क्या होगा कि दूसरे लोगों को एक चैप्टर मिल जाएगा, एक सबक मिल जाएगा कि अगर ऐसा किया तो ये रिजल्ट होने वाला। तो यानी कि वो जो डेथ पनिशमेंट है वो क्या हो जाएगा? डेथ पेनल्टी विल एक्ट एज अ डेटरेंट। डेटरेंट मतलब दूसरों को रोकेगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करे, फिर पुलिस क्या करेगी? सर्कल पे रुक जाएगी और उनको रोकेगी वन बाय वन। मे बी आउट ऑफ 100 10 लोगों को भी रोका, 10 लोगों को पनिशमेंट होती है, दैट मीन 90 लोग थोड़ा अलर्ट हो जाएंगे नेक्स्ट टाइम। एम आई राइट? समटाइम्स जो हमने रोका उनको, हम उनसे फाइन ले रहे हैं और कुछ भी वट एवर दैट वी आर डूइंग, तो उसका जो रिजल्ट होगा दैट मीन्स वो लोगों को थोड़ा सा अवेयर कर देगा कि दे हैव टू फॉलो नॉर्म्स। अब राइट? तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी? वो डेटरेंट हो जाएंगी। वो दिन जिस दिन हमने एक्टिविटीज की वो डेटरेंट हो जाएगी, दैट मीन दे आर गोइंग टू डेटर पीपल टू वॉलेट द नॉर्म्स। नेक्स्ट है हमारे पास अ हार्ड लीगल बैटल। ये हमने मीनिंग डिस्कस कर लिया। हार्ड भी है, फुल ऑफ चैलेंजेस है, लीगल बैटल थी। नेक्स्ट है द न्यू लॉ प्रोहिबिट्स। प्रोहिबिट्स का मतलब प्रिवेंट्स, कोई चीज़ आपको कुछ करने से रोकती है तो प्रोहिबिट करे, वो प्रोहिबिशन हो गया। ठीक है? जैसे मैंने बोला द न्यू लॉ प्रोहिबिट्स स्मोकिंग इन एन ओपन स्पेस। ऑफ कोर्स आप स्मोकिंग कीजिए, पर ओपन स्पेस में क्यों करें? नहीं करनी चाहिए वैसे तो, इट्स नॉट, इट्स गोइंग टू हार्म यू, बट स्टिल कुछ नॉर्म्स ऐसे बन जाते हैं, रूल्स बन जाते हैं गवर्नमेंट्स के कि आपको स्मोकिंग नहीं करना, क्योंकि इसका इफेक्ट आपके ऊपर भी आने वाला है, उसके ऊपर भी आने वाला है जो आपके आसपास खड़ा हुआ है। am I right? तो ये गलत है, दूसरों को आप नुकसान क्यों कर रहे हैं? नेक्स्ट है फेस द डेथ पेनल्टी। अगर हमने बोला फेस द डेथ पेनल्टी, दैट मींस आई एम सजेस्टिंग समवन कि जस्ट आपने ऐसा किया तो अभी ये रिजल्ट होने वाला है, फेस द डेथ पेनल्टी नाउ। नेक्स्ट इज पे और हैव फेस हेवी फाइन। व्हेन आई से दैट पे अ हेवी फाइन और फेस अ हेवी फाइन, दैट मींस आपको पे करना पड़ेगा, सिंपल। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया गया था एनफोर्सर। एनफोर्समेंट को इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन द लॉज। जब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो एग्जीक्यूशन पार्ट हो जाएगा, एनफोर्स द लॉज। नेक्स्ट है इट नाउ सीम्स इम्पॉसिबल दैट, ये आपको फ्रेज एज इट इज याद कर लेना। क्या मैंने बोला? इट नाउ सीम्स इम्पॉसिबल दैट आई मे रीजॉइन यू, इट नाउ सीम्स इम्पॉसिबल दैट शी मे अकम्पनी यू ऑन दिस ट्रिप, कुछ भी हो सकता है, द वे यू लाइक। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको सच में अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, और बहुत अच्छा लगे तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए साथ में, ताकि आपको अपडेट मिले, नोटिफिकेशन आते रहे। और सपोज आपको बहुत बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल पाए, क्योंकि वोकैबुलरी में बहुत सभी लोगों, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है। आइडिया सबके पास होते हैं पर हर कोई बोल नहीं पाता। Am I right? So I want to help people if I get a chance through you. Thank you. Thanks a lot. I hope you are enjoying my sessions, and I hope to meet you very soon in the upcoming videos. Thanks a lot. Enjoy learning with us. Enjoy learning with Aryan Kariye.